बागदुल्हन हाजीपुर। सबसे पहले मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि मुझे क्या शुगर है नहीं। जब हमारा आँख का रोशनी एकाएक ड्रॉप हो गया तब मैं शुगर जांच कराने गया तो 4 से 51 जो मैक्सिमम होता है। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर दवा लिखा, मैंने खाया, सब कुछ किया, लेकिन आँख भी दिखाया, मेरा रोशनी लौटा नहीं। मेरे रोशनी के साथ साथ मेरा कैटिनिन भी बढ़ने लगा। कैटिनिन बढ़ते बढ़ते जो है यहाँ तक बढ़ गया कि मुझे डायलिसिस में जाना पड़ा। मैं अपने आप को सोचा कि मेरे को मर जाने में ज़्यादा अच्छा है। मैं नहीं जानता था उस समय की डायलिसिस से भी इंसान जिंदा होता है। लेकिन बुरी स्थिति में जाने के बाद बेटा आया, जब दिल्ली ले गया और सारी प्रक्रियाएं हुई, डायलिसिस हुआ। उसके बाद बेटा मुझसे कहा कि आप एम्बे का सेगमेंट खाते थे, वो है क्या? हम कि बिल्कुल। तब उसने कहा कि आप उसको खाना शुरू करें। इसका क्या मतलब, पहले से आप उस प्रोडक्ट को खाने के लिए मना किया गया था? हाँ, मना कर दिया गया था। किसने मना किया था? बेटा ही मना किया था। मैं उसको तब मैं सोचा कि मरना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। लेकिन डायलिसिस के बाद एक दिन उसने पूछा कि पापा आप जो खाते थे वो सेगमेंट आपके पास है क्या? हम कि हाँ है। तो आप खाना शुरू कीजिए, हमको तो डेरा पर है, यहाँ हॉस्पिटल में कौन खाने देगा? वो ला के खिलाता था और हम खाने लगे। हमारे पूरे देह में डायलिसिस के बाद सिर्फ हड्डी, चमड़ी और नस बच गया था। झुर्री का अंबार था पूरे बॉडी में। लेकिन जब 6 महीने हमने उसका सेवन किया तो मेरे शरीर के अंदर मसल डेवलप होने लगा और साल 1.5 साल के अंदर में मैं 20 साल पुराने समय में जो हमारे बॉडी का देख यानी क्या कहिएगा कि जो रूप हुआ करता था उससे भी सुंदर रूप मेरा डेवलप हो गया। डायलिसिस के कारण मेरे शरीर में ताकत नहीं हुआ करता है, लेकिन मेरे शरीर को देखने के बाद किसी को ये अनुभव नहीं हो सकता है कि मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ। यह एम्बे के सेगमेंट का देन है। ना तो मैं दूध पीता हूँ, ना सेव खाता हूँ, ना कोई ड्राई फ्रूट्स खाता हूँ। मेरा वजन यूं ही 80 kg पहुँच गया है। मैं चाहता हूँ कि इस बुढ़ारी के देह पे वजन घटे कैसे, इसका जुगाड़ खोज रहा हूँ। पहले जुगाड़ खोजता था कि झुर्री कैसे खत्म होगा, अब जुगाड़ खोजता हूँ कि वजन कैसे कम। क्या क्या खाते हैं? हम डेली जिंक्सिंग, काल्मिक डी, आयरन फॉलिक और 6 महीने पर ट्रिपल गार्डियन। तो अभी आप कितना दिन से डायलिसिस पे हैं? मेरा 48वां महीना इस सितंबर पूरा हो। यानी आप 4 साल से भी डायलिसिस पे लगातार हैं? 4 साल से हैं और 23 साल अभी रहेंगे। 23 साल और इतना बिलीव आपका है? बिल्कुल 100%। ये बिलीव का कारण मैं जान सकता हूँ? बिल्कुल एम्बे का सेगमेंट और डायलिसिस। अर्थात एम्बे का सेगमेंट और डायलिसिस दोनों विद्यमान। देखिए, अभी के दौर में जो भी इंसान खान पान करता है या कुछ भी करता है, जो बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, नए उम्र का भी है, तब भी एक न्यूट्रिशन की गोली उसे निश्चित रूप से डेली खाना चाहिए, जिसमें एसेंशियल विटामिन और एसेंशियल मिनरल्स। यह हर इंसान के लिए अनिवार्य है। जो कुछ पीड़ा से पीड़ित है उसे भी शक्ति चाहिए, उन्हें इस एक न्यूट्रिशन के साथ और भी कुछ साइड सपोर्ट चाहिए जो उनके शरीर को शक्ति दे और बीमारी को शक्ति से भगाए। अच्छा, एक चीज़ और बताएंगे सर, अभी के दौर में खासकर जैसे चीनी की जो समस्या है वो आम समस्या बन गई है। ये चीनी की समस्या में हमारा ये प्रोडक्ट किस प्रकार से हेल्प करता है, जिससे कि हमारे किसी भी वंशावली में किसी को चीनी है या न भी है, अगर है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं, उसको कैसे टाल सकते हैं? इस बचाव में आपका ये जो न्यूट्रिशन है वो कैसे हेल्प करता है? देखिए, ये न्यूट्रिशन जो है शुगर के मामले में हमारे हर एक अंग को शक्ति इम्प्रूव करता है, जिसमें एक पैंक्रियाज भी है जो इंसुलिन का उपजा करता है। इंसुलिन
हमारा जब कम पड़ जाता है तो हमें कम पावर की दवा खानी पड़ती है जो इंसुलिन को मेंटेन करता है। जब हमारा इंसुलिन साफ ड्रॉप हो जाता है तो हमें हाई पावर का दवा खाना पड़ता है। अगर शुरुआती दौर में ही हम उसको सही तरीके से जो है कवर दिया तो हमारे दवा हट जाएंगे। और यह तो हमको जांच से पता चलता रहता है कि हमारे शरीर में शुगर का क्या मात्रा है। ये कोई अब छुपी हुई बात नहीं है, इसको तो आप हर संस्थान अपने घर में देख सकते हैं जांच के कि हम जो ये सेगमेंट खा रहे हैं इसके लिए 4 सेगमेंट तो कंपलसरी इंसान को खाना ही खाना चाहिए। जैसे डेली हुआ, कैलमेट डी हुआ, आयरन हुआ, साइबेरियन जिंक्सिंग हुआ, और भी कोई अगर हमें बीमारी है या कुछ है तो उसके लिए फिर दूसरा चीज़ हम उसमें ऐड करेंगे। जैसे किसी को हार्ट ट्रिप पकड़ लिया तो हम उसके लिए जो है गार्लिक हार्ट केयर का भी यूज़ करेंगे, सैलमन का भी यूज़ करेंगे। किसी को जो है शुगर में लो बीपी रहता है, किसी को हाई बीपी भी रहता है, तो साइबेरियन जिंक्सिंग तो एक ऐसी चीज़ है जो लो को भी मेंटेन करता है, हाई को भी मेंटेन करता है। हमारा सैलमन भी उसमें अच्छा काम करता है। थैंक यू सर।